गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम वाक्य भेद पढ़ रहे थे। हमने वाक्य के दो अंग पढ़े, एक तो उद्देश्य और दूसरा उसका विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाए। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए। आज हम वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सामान्यतः वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर कर सकते हैं। एक तो कौन सा है? अर्थ के आधार पर, और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है हमारा? विधानवाचक। वाक्य। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। और तीसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है हमारा इच्छावाचक वाक्य। छठा संदेहवाचक। सातवां है हमारा संकेतवाचक। वाक्य। आठवां विस्मयवाचक वाक्य। फर्स्ट पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। किसे कहेंगे? कि जिन वाक्यों में किसी बात अथवा कार्य के करने या होने का सामान्य कथन मात्र होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विधानवाचक। अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से होने या करने का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा सोनिया बहुत बीमार है। यानी सोनिया क्या है? बीमार है, हमें सामान्य रूप से पता चल रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। छात्र पढ़ता है। तो छात्रों के द्वारा कौन सा काम का पता चल रहा है? हमारा पढ़ने का। क्या काम कर रहा है वह? पढ़ाई का। यानी पढ़ने के काम का पता चल रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य। जैसे हम थर्ड ले, रमेश नित्य व्यायाम करता है। तो रमेश द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? व्यायाम करने का किया जा रहा है, और रमेश एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। सेकंड हमारा कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य।
निषेधवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध या न होने का बोध हो उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण लेते हैं कि गीता खेल नहीं रही है, यानी इसमें क्या है, गीता खेल नहीं रही है तो निषेध है, वो मना कर रही है कि वो खेल नहीं रही है। इसमें किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है या ना होने का बोध हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेधवाचक। सेकंड एग्जाम्पल लें, मैं खाना नहीं खाऊंगा, यानी मैं किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? हमारा निषेधवाचक वाक्य। थर्ड ले, आप उधर ना बैठें, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जैसा आज्ञा से ही पता चल रहा है, किसी को आज्ञा देना या अनुमति देना, आदेश देना या उनसे निवेदन करना, ये शब्द कौन से होते हैं? हमारे आज्ञावाचक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश, निवेदन आदि का बोध होता है उन्हें हम कौन से कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। इसको हम और क्या कह सकते हैं? विधि वाचक वाक्य। उदाहरण देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कक्षा में शांतिपूर्वक बैठो, तो हम क्या दे रहे हैं? कक्षा में आज्ञा, कक्षा को आज्ञा दे रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक बैठे। जैसे एक गिलास पानी लेकर आओ, ले आओ, तो हमने किसी को क्या कहा? आज्ञा दी कि एक गिलास पानी लेकर आओ। थर्ड हम हैं, यह सामान दुकान पर पहुंचा देना, तो यह हमारा कौन सा होगा? हमने किसी को आज्ञा दी कि सामान दुकान तक पहुंचा देना, तो यह हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। अगला हमारा कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, यानी किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, क्या तुम दिल्ली जाओगे? हमने उनसे बात पूछी, प्रश्न किया, क्या तुम दिल्ली जाओगे? जैसे तुम कहाँ रहते हो? तो ये बात प्रश्न के रूप में पूछी जा रही है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक। अगला है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य।
यानी हम संशय में रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि वो बात हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे उदाहरण के तौर पर लें कि हो सकता है आज आंधी आए, यानी हमें संशय है, हमें पता नहीं है कि आंधी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, हमें संदेह हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखें, अब तक पिताजी घर आ चुके होंगे, यानी संदेह है, पता नहीं चल रहा है कि पिताजी घर पे आए होंगे या नहीं आए होंगे। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? संदेहवाचक। नेक्स्ट है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहेंगे? कि जिन वाक्यों में क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर वर्षा रुकी तो स्कूल जाऊंगी। अगर वर्षा रुक गई तो स्कूल जाऊंगी। यानी क्या संकेत कर रहे हैं? तो वर्षा रुकी तो मैं स्कूल जाऊंगी, एक शर्त है कि रुकेगी तभी ही मैं स्कूल जाऊंगी। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि मेहनत की होती तो सफलता अवश्य मिलती। यानी मैं अगर कोई मेहनत करता तो सफलता अवश्य मिलती। अगला है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। कौन से होते हैं विस्मयवाचक वाक्य? जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। किन किन चीज़ों का पता चलता है हमें? कि किसी से पता चला हो भय, घृणा, हर्ष, हर्ष को हम खुशी भी कहते हैं, आश्चर्य या शोक आदि भावों का पता चले तो वो हमारे कौन से वाक्य होंगे? विस्मयवाचक वाक्य। उदाहरण जैसे हमने कहा, अरे तुम अभी तक नहीं गए। यानी एक ये कौन सा चिन्ह होता है? विस्मयबोधक चिन्ह। तो ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य। अगर हम सेकंड उदाहरण देखें, वाह क्या छक्का मारा है। यानी हमें हर्ष हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, आश्चर्य हो रहा है कि कितना बड़ा छक्का लगाया, कितनी दूरी तक।